बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाने के बाद आप इस तरह का पुलाव हर बार बनाएंगे। खुशबूदार पुलाव के हर दाने के साथ चिकन रोस्ट का मज़ा, ऐसा जायका जो घर वालों को बार बार किचन में खींच लाए। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि इतनी मज़ेदार है कि मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर ना रहें। चलिए देखते हैं ये चिकन रोस्ट पुलाव कैसे बनता है और कितनी आसानी से बनता है। तो डाल लेते हैं वीडियो पे नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया। चिकन को मैंने अच्छे से धोकर इसको कट लगाकर अच्छे से कट लगाए हैं, ताकि जो नमक और हम लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे वो अंदर तक इसके रच जाए। इसके पीसेस के तमाम पीसेस के ऊपर हमने अच्छे से इसको लगा देना, ताकि जो मसाला लगाया ना ये वाला हमने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो अच्छे से अंदर तक इसके रच जाए। और जितना अच्छे से रचेगा उतना ही हमारा चिकन रोस्ट ना मज़े का बनेगा। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना, ताकि मसाले जो अच्छे से रच जाएं। इसके बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त भी काफ़ी नरम हो चुका है और इसके कट के अंदर जो नमक है ना वो अच्छे से रच गया है। जितना नमक अच्छे से रचेगा हमारा जो चिकन रोस्ट है उतना ही मज़े का और जायकेदार बनेगा। हमने इस तरह के गहरे कट लगाए थे, ताकि अच्छे से जो नमक है इसके अंदर रच जाए और अंदर से ये फीका ना रह जाए। अब हमने देनी है इसको स्टीम 10 मिनट के लिए, ताकि ये हाफ़ गल जाए। और ज़्यादा भी नहीं हमने गलाना, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। ये जो हाफ़ रह जाएगा वो बाद में फ्राई करते वक्त ये पूरी तरह टेंडर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने इसको कुकर में रख दिया और 1 कप के करीब मैंने शामिल कर दिया इसमें पानी। अब हमने इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू देखें। अभी पहले नमक और अदरक और लहसुन ही हमने लगाया और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना। अब हमने इसको यखनी में से निकाल लेना। 10 मिनट की मैंने स्टीम दी। देखिए इस तरह के हमने पीस रखने हैं। हमने पीस को ज़्यादा गलने नहीं देना और ना ही टूटने देना है। और जो यखनी बच गई है हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना। हम इसी में चावल बनाएंगे जो मज़ेदार किस्म के बनेंगे। और अभी यखनी को रखते हैं साइड पे और हम चिकन के जो पीसेस हैं इनको लगाते हैं मसाला। 1/2 टीस्पून हमने लिया नमक और 1 टीस्पून मैंने ली सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया और 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया। इसके बाद मैंने एक चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया कुटा हुआ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने शामिल की इसमें अजवाइन को हम मसल कर डालेंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और जो हमारा चिकन रोस्ट बनेगा वो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और हाजमेदार बनेगा। और इसके बाद शामिल करेंगे मैंने 3 से 4 अदर लेमन थे, उनका जूस निकाल कर वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने शामिल करने हैं 3 चम्मच मैंने बड़े शामिल किए इसमें कॉर्नफ्लोर और 4 चम्मच मैंने शामिल किया इसमें मैदा इसकी बाइंडिंग के लिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने शामिल कर देना थोड़ा सा फूड कलर। अच्छा, फूड कलर डालने से चिकन रोस्ट का कलर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत खूबसूरत सा कलर हो जाता है इसका। इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है सारे मसाले, ताकि अच्छे से पीसेस को लग जाएं। और हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेना, ताकि जो चिकन के पीस हैं इनको अच्छे से सारा मसाला जो ना अच्छे से लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे से हमने मसाला लगाना है और इसी तरह का हमने लगाना है। ना हमने ज़्यादा सख्त रखना है, ना हमने ज़्यादा लेयर इसकी पतली रखनी है। हमने सारा मसाले लगा लिए। अब हमने इसको आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे। आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। अब हमने करनी है चावलों की तैयारी। जो हमने यखनी बचाई थी साइड पे की थी, उसको उसी में हमने चावल बनाने हैं। एक बड़ा प्याज लेकर हमने 1 कप ऑयल डाला। 3 गिलास में चावल बना रही हूँ और 1 कप के करीब मैंने ऑयल डालकर मैंने प्याज को हमने गोल्डन करना है, हमने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च। और थोड़ा सा पानी छट्टा लगाकर हमने पानी का छट्टा लगाएंगे, ताकि जो प्याज है वो नरम हो जाए। आपने कभी ऐसा चिकन पुलाव खाया है जो खुशबू से ही भूख बढ़ा दे? वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि कोई किस्म की जायके में कोई किस्म की कमी ना रह जाए। और अब मसाले को भूनने के बाद हमने जो यखनी एक साइड पे की थी उसमें मैंने
चावलों के साथ में जितना मुझे पानी चाहिए था मैंने पानी शामिल कर दिया। 3 गिलास मेरे चावल थे और 5 गिलास मैंने पानी शामिल किए यखनी समेत, वो मैंने डाल दिए। अब इसमें 4 से 5 डालेंगे सब्ज़ मिर्च जो इसमें तीखापन लेके आएंगी। पानी को उबाल आए जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक का। नमक मैंने कम ही डाला क्योंकि यखनी में भी नमक था, इसलिए देखकर नमक जो है ना हाथ खींच कर ही डाला करें। अब हमने कर देने चावल शामिल। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत खुशी होती है और हमें पता चलता रहता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आई और कितनी अच्छी लगी। और अचानक अगर मेहमान भी आ जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पुलाव भी तैयार हो जाएगा और मज़ेदार सा रोस्ट भी तैयार, और मेहमान भी खुश और आप भी खुश। और यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो चुका है और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है। 10 मिनट के बाद हमने चावलों को चेक करना है। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के बने हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। जो हमने मसाला लगा कर रखा था, ऑयल को मैंने गर्म रख दिया था। ऑयल हमने गर्म ही में पीस जो फ्राई करने हैं, हमने ठंडे ऑयल में नहीं शामिल करने क्योंकि हमने इनको गलाना नहीं है। ये ऑलरेडी गल चुके हैं पहले ही। अब हमने इनको सिर्फ कलर देना है और इनको खस्ता बनाना है। इसी तरह अगर हमने फ्राई किया तो हमारा जो चिकन है बहुत ही मज़े का और बहुत ही बाहर से क्रंची और खस्ता और अंदर से जूसी बनेगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आ रहा है इन पर। और साइड पर हमने 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को पलटा देना ताकि दूसरी साइड पर भी कलर आ जाए। और फ्लेम को हमने तेज़ ही रखना है, हमने फ्लेम स्लो नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, और फ्लेम हमने तेज़ ही रखना है। अब ये निकाल लेते हैं, कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना क्रंची लग रहा है, बाहर से बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना है। आप वीडियो को ज़रूर ट्राई करें। है इसकी डिश आउट करने की, अब प्लेट में डालते हैं। ये थी हमारी चिकन पुलाव की मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप नहीं कर सकती। वही घर के मसाले जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। मैं आपके लिए दुआ गो, आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।